अब मैं आपको 15 अध्याय पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। ओम परमात्मा ने नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पहला है अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई अविश्य भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तीर्थयाक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और यहाँ पर लिखा है आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धव मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की उपेक्षा अध कहा है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अर्ध शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले तथा यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृक्ष के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार भंडर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देव और इंद्रियों की उपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कपोलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तीर्थयक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनियों में नवीन कर्म के करने का भी अधिकार है। यहाँ पर लिखा ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। दूसरा, परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर, तीसरा उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए वे पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके चौथा दिल नष्ट हो गया है। मान और मोह जिसका
जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुख हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पादक को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। इधर लिखा है, इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखना सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के कारण के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। ये कहने का यह प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोग में सत्ता सुख प्रवृत्ति और रमणीयता का न भसना ही दृढ़ वैराग रूप शस्त्र है। स्थावर जड़ रूप यवन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवंतर मूलों के सहित काटना है। परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। मुझसे जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोलने में या पढ़ने में गलती है उसके लिए मुझे माफ़ करना। जितना मुझे आता है उतना मैं पढ़ के अच्छा सुनाऊंगी आपको। हे अर्जुन, इस ध्येय में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। 7वां, कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देहदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। 8वां, इस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घृणा और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। 9वां, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। 10वां, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यंत्र करते हुए ही तत्व से जानते हैं और जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यंत्र करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। 11वां, हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है और उसको तू मेरा ही तेज जान। 12वां, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 13वां, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप इधर लिखा जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पथक पथक की भांति प्रतीत होता है वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ भी
पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इससे से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। होकर प्राण और अपमान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हुआ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 15 हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 16 तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। 17वां, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 18 हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से नियंत्रण मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। 19 निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शस्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात इसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पर लिखा था भक्ष्य, भोज्य, लय और चोष्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबा कर खाया जाता है वह भक्ष्य जैसे रोटी आदि, जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेय है जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चेष्य है जैसे ऊख आदि। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विषय आदि दोषों को हटाने का नाम ओहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5 में जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं तथा अध्याय 13 श्लोक 1 में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों को यहाँ शर और अक्षर के नाम से वर्णन किया है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण। जैसे